जॉन्स मिल प्रकरण का जिन्न फिर आया एक बार बाहर। जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा बिल्डिंग्स के निर्माण का खेल। जॉन्स मिल में कई सरकारी विभागों की जमीन पर भी हो चुका है निर्माण। सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और राज्य सरकार की जमीनें भी हैं शामिल। आम आदमी पार्टी नेता कपिल वाजपेयी का बड़ा ऐलान। दोषी भूमाफियाओं पर कार्रवाई तक देंगे, जिला मुख्यालय पर धरना। बड़ा सवाल, आखिर किसकी शह पर बेखौफ होकर निर्माण कर रहे भूमाफिया? शासन की रिपोर्ट के बावजूद बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का खेल बदस्तूर जारी। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने लगाए प्रशासन पर गंभीर आरोप। जॉन्स मिल में विस्फोट के बाद शासन ने लगाई थी नवनिर्माण पर रोक। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। दर्शकों, आज जिस मसले को लेकर हम आपके सामने पेश हुए वो बड़ा गंभीर मसला है। ताजनगरी आगरा में जॉन्स मिल की 2596.57 करोड़ की संपत्तियां 71 साल में उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भूमाफिया और उनके वारिसों ने बेच डाली। तहसील से लेकर आगरा विकास प्राधिकरण और कलेक्ट्रेट तक जमीनों की खरीद फरोख्त का ये फर्जीवाड़ा होता रहा, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक और खबर तक न लगी। बम विस्फोट के बाद 5 महीने चली 8 सदस्यीय जांच रिपोर्ट में पूर्व में कई चौंकाने वाले खुलासे प्रशासन ने भी किए हैं। जॉन्स मिल में 107 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया करीब 1.5 साल से अधर में लटकी है। 8.83 एकड़ कलेक्टर की जमीन और 48,319 वर्ग मीटर सिंचाई व नगर निगम की जमीन जॉन्स मिल में भूमाफियाओं ने खुर्द-बुर्द कर दी। पिछले वर्ष दिसंबर में डीएम प्रभु नारायण सिंह ने सरकारी जमीनों पर कब्जा लेने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भी अफसर धरातल पर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आए हैं। जॉन्स मिल के खसरा संख्या 272 में पुलिस महकमे की भी जमीन है। पुलिस चौकी की जमीन पर ताज्जुब वाली बात यह है कि बहुत बड़ी मार्केट बन गई। दूसरी तरफ जॉन्स परिवार को कलेक्टर व राज्य सरकार की तरफ से 8.83 एकड़ भूमि शर्तों पर दी गई थी। नगर निगम और सिंचाई विभाग की 48,319 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण हो गए। कुल सरकारी जमीन की मालिकाना 107 करोड़ रुपए की कीमत है। जॉन्स मिल में कुल 2,596 करोड़ रुपए की जमीनों का फर्जीवाड़ा एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव की जांच में सामने आया था, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने मौजा घटवासन के खसरा संख्या 1734, 1737, 1739, 1741, 2078, 2079, 2080, 2081, 2085, 2086 और 2087 में जमीनों के खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। इन खसरा संख्याओं में सिंचाई विभाग की जमीन, नगर निगम की जमीन और राज्य सरकार की जमीन भी शामिल है। 11 खसरा नंबरों में भू मानचित्र स्वीकृति, नए बिजली पानी के कनेक्शन और निर्माण प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने जॉन्स मिल में 23 खसरों की जांच कराई थी, जिनमें से करीब 101 बीघा सामने आई थी, जिसके खुर्द-बुर्द करने के आरोप में गंभीरमल पांड्या, हीरालाल पाटनी और मुन्नीलाल मेहरा के अलावा उनके विधिक वारिसों राजेंद्र जैन उर्फ रज्जू, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ सुनमुन और सरदार कमलजीत सिंह के विरुद्ध भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति एडीएम प्रशासन ने जिलाधिकारी को दी थी, जिसके बाद इन सभी तीनों लोगों के खिलाफ डीएम ने भूमाफिया घोषित कर दिया था। बाकी अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध अभी 8 महीने बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इतनी सब कार्रवाई हो जाने के बावजूद भी जहां एक और प्रशासन जॉन्स मिल में कोई भी नया निर्माण और एक भी ईंट लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इस सब के बावजूद जॉन्स मिल कंपाउंड में इन खसरा संख्याओं में लगातार मल्टीप्लेक्स और आवासीय बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के नेता और जन सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले नेता कपिल वाजपेयी हमारे साथ हैं, जो लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। कपिल जी, क्या मसला है? लगातार पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज़ में। लगातार सरकार द्वारा इन सारे खसरा संख्याओं पर रोक लगा दी, जहां पे एक भी ईंट का निर्माण प्रशासन ने वैध कर रखा है। इसके बावजूद भी लगातार मल्टीप्लेक्स बंद है। आप इसके विसिल ब्लोअर हैं, ध्वजावाहक हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। विस्तार से अगर हम देखें, एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने यहाँ पर मिल लगाने के लिए, एशिया की सबसे बड़ी मिल लगाने के लिए तब की सरकार से ज़मीन मांगी। तब की सरकार ने यहाँ ज़मीन दी। एक मिल लगती है, उस वक्त देश की आज़ादी का एक बिगुल फूकता है। उस क्रांति के समय में अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं
उनके कुछ गुलाम नौकर यहाँ पर रह जाते हैं जी। उन गुलामों के परिवारीजन और उनके परिवारीजन अब उन जमीनों को जो सरकार के पास जानी चाहिए थी, जो सरकारी जमीन थी, सरकार की जेब में जानी चाहिए थी, जनता के लिए काम आता, वहाँ पर एक स्कूल बन सकता था, कम्युनिटी हॉल बन सकता था, डीएम का जैसे अपना कार्यालय आगरे में किराए पे चलता है, वो कार्यालय किराया ना देकर इस बड़ी ज़मीन पे बनाया जा सकता था, अस्पतालों की व्यवस्था हो सकती थी, लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन सकते थे। जो ज़मीनें उसके विपरीत यहाँ पर हुआ क्या, आपस में बंदर बांट होता है, बड़ी ज़मीनें एक दूसरे को बेची जाती हैं, 420 करी जाती है। वो तो अच्छा हुआ भला हुआ, खाटू श्याम जी का किसी ने मंदिर बनवा दिया, रात में बम फटता है, खाटू श्याम जी की नींद में खलल पड़ता है और उसका सुखद और दुखद परिणाम ये मिलता है। सुखद ये कि चोर पकड़े जाते हैं, दुखद ये कि जो चोटे थे वही पकड़े जाते हैं। पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। लगातार प्रशासन कह रहा है कि सरकारी जमीनें हमारी, ये सारे सरकारी दामाद, नगर निगम की जमीनें, ये सारे सरकारी दामाद हैं जी, ये सरकार के दामाद लोग हैं। तो अपने दामादों के खिलाफ ये कार्रवाई करने में सरकार के हाथों में चूड़ियां डली हुई हैं। सरकार इस प्रकार का काम करने से डर रही है, गुरेज कर रही है। लेकिन हम जो पहले भी आवाज़ उठाते रहे थे, हम जो आज भी आवाज़ उठाएंगे, हम जो लगातार इस घोटाले पर आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह से सरकार ने, डीएम ने खड़े होकर मना किया, मैं उनका एक पत्रांक संख्या पढ़कर बता रहा हूँ। 2670/OSD दिनांक 14/8/2020 को इसमें लिखा गया, मौके पर कोई भी नवनिर्माण कार्य नहीं होगा जी। मौके पर नवनिर्माण कार्य नहीं होगा मतलब कोई भी काम नया नहीं होगा, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, कोई मकान बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, किसी चीज का सौदेबाजी नहीं। हमारे पीछे जो चल रही हैं विजुअल, उसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो बिल्डिंग बन रही है उस पर एसी का कनेक्शन भी है। यही बात अभी हो रही है कि अधिकारियों ने इस बात को तस्दीक किया है कि कोई नवनिर्माण नहीं होगा, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं और कम कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आगरे के कुछ अधिकारी, खास करके सिंचाई विभाग के बड़े ईमानदार अधिकारी, जिनको अपनी ही जमीन लेने से कोई फुर्सत नहीं है, उससे और ज़्यादा ईमानदार हमारे एडीएवीसी, जिसपे एडीएवीसी को तो कोई नियम मानना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से डीएम के आदेश को बगैर माने शमन की कार्रवाई करके ओमकार अपार्टमेंट और यमुना व्यू अपार्टमेंट को 2 करोड़ रुपए में ये अनुमति प्रदान कर दी कि तुम काम करो। वो आदेश नहीं मान रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं एडीएवीसी की इसमें संलिप्तता सामने आ रही है? मुझे बिल्कुल लगती है एडीएवीसी की संलिप्तता है। एडीएवीसी को पहले एक हुई जांच के आदेश का पालन करना चाहिए था, उस जांच का सहयोग करना चाहिए था, जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई को रोकना चाहिए था। उसके विपरीत उन्होंने ही शमन की कार्रवाई करते हुए वहां पर निर्माण की आदेश दे दिए। निर्माण हो रहा है वहां पर और इसके लिए संबंधित सारे अधिकारी दोषी हैं और सबसे बड़ा दोष तो माननीय जिलाधिकारी जी का है, जिन्होंने खुद जांच करवाई, खुद दोषी पाया और 8 महीने तक उस जांच के बावजूद भी सरकार के दामाद बना के इन भूमाफियाओं को बना के रखा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि कहीं पर भी भूमाफिया दिखेगा उसके घर को तोड़ देंगे। नहीं, बाबा लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई अगर होती तो यहाँ हो जाती ना। यहाँ पर क्या लगता है कि ये सरकारी दामाद बन के आपस में मलाई बांट रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बाबा का बुलडोजर यहाँ रुक गया है? यहाँ बाबा का बुलडोजर ही नहीं दिख रहा है। बाबा का बुलडोजर कमजोर के ऊपर है। बाबा का बुलडोजर बहुत दयनीय अवस्था में अलग से लोगों के ऊपर है। बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर नहीं है जो वाकई भूमाफिया है। जो क्या लगता है कि ये सारे लोग जो भूमाफिया हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, कैसे लोग हैं? व्हाइट कॉलर लोग हैं। लगातार डीएम ने भी कार्रवाई की, भूमाफिया लोग हैं, पर कार्रवाई बिल्कुल सिफर है। ये नतीजा धरातल पर शून्य है। उसके बावजूद भी लगातार डीएम कार्रवाई करना चाहते तो कार्रवाई होती, बाबा जी अगर चाहते तो कार्रवाई होती। बाबा जी ने ईमानदारी से जगह जगह पर कार्रवाइयाँ करी हैं। मैं बाबा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन प्रश्न खड़ा करना मजबूरी है इस वक्त। मैं कल से धरने पर भी आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इन सब बातों को लेकर धरने पर भी बैठना शुरू करूँगा कलेक्टर साहब के दफ्तर पे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर चोरी हुई है, आपने उसकी जांच करा ली, थानेदार को भेज के जाँच हो गई। अब जब जांच हो गई, चोर मालूम है कि ये चोर है, तो उस चोर को पकड़ के जेल में डालने में क्या आपत्ति है?
उसने और निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया और धड़ल्ले से आस्तीन ऊपर करके खुलेआम गुंडाई करते हुए वहां पर कार्य हो रहा है। और भूमाफियाओं को संरक्षण, यहाँ के अधिकारी, यहाँ की व्हाइट कॉलर लोगों को, वो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर, काहे के व्हाइट कॉलर, जिनके नाम लोगों को मालूम है, जो चोर किस्म के लोग हैं, जिन्होंने सरकार की जमीन को हड़प लिया। यहाँ 3-3 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। आप लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला कितने करोड़ रुपए का घोटाला, सरकारी जमीन, सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है इस सारी प्रक्रिया में? ये सारी प्रक्रिया लगभग कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत हो सकता है, 3500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है जमीन का। जमीन कहते हैं नहर विभाग की और कब्जा कर लेते हैं दूसरी पे। एक सिंगल एफआईआर हमारा प्रशासन करा पाने में उसके हाथ कांपते हैं। एक एफआईआर क्योंकि बम फट गया था, अखबारों का दबाव था, मीडिया ने, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए, इसलिए एक अदद ऐसी एफआईआर, टूटी फटी सी ऐसी एफआईआर कराई गई जिसमें सबने बेल करा ली। और भूमाफियाओं पे जहां बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, एक भी भूमाफिया की किसी संपत्ति पे एक भी बुलडोजर चला पाने में आगरा प्रशासन का बुलडोजर कामयाब नहीं हो पा रहा। दूसरा, अगर प्रशासन को जानकारी है, सब कुछ है, जानकारी होने के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें संलिप्तता आपकी भी मानी जाएगी कि भाई जानते हुए भी। मेरे सामने एक प्याला रखा है, इसमें मक्खियां गिर गई, एक मक्खी होती है चल जाता, उठा के फेंक दिया, 2, 3, 4 और 10, 50, 100 मक्खियां होने के बावजूद मतलब चाय पी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता सबकी। प्रशासन की कार्रवाई पे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों पे भी लगातार बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सब पे सवाल होना लाजमी है, ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल कर रही है प्रशासन की ये जांच रिपोर्ट। ये एक 281 पन्नों की 281 पन्नों की, इसमें मैं कुछ नाम पढ़ के सुनाना चाहूंगा। नरेंद्र कुमार, ललित कुमार, ये राजस्व निरीक्षक जी, ये भू अभिलेख निरीक्षक, अशोक कुमार सब रजिस्ट्रार पंचम, प्रेमपाल तहसीलदार, सूरज कुमार एडीजीसी, विनोद जोशी एसीएम आगरा, एम अरुण मोली जी उप जिलाधिकारी सदर एसडीएम साहब, निधि श्रीवास्तव जी अपर जिलाधिकारी प्रशासन अध्यक्ष जांच समिति। मैंने इनका हवाला खोला है, इन्हीं की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगा है कि ये इतनी बड़ी सरकारी विभागों की जमीन है जिस पर लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब बात इंडिविजुअल कपिल वाजपेयी की करते हैं। अगर प्रशासन द्वारा आपकी ये जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, लगातार उठाए भी जा रहे हैं, समय समय पर आप सोशल मीडिया पर इन सारे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर आते हैं, कपिल वाजपेयी की अब क्या रणनीति है, कपिल वाजपेयी क्या करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर? कल जिलाधिकारी कार्यालय पर 10:30 बजे करीब लगभग पहुंच जाऊंगा जी। वहाँ सामने मंदिर है, मंदिर पे माथा टेकूंगा, हनुमान जी को अपने धरने का अध्यक्ष बनाते हुए वहाँ पर धरना देना प्रारंभ करूंगा। और जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मैंने पहले भी बहुत धरने दिए हैं, ये भी धरना ऐसे ही जीता जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की भाषा में जीता जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरे पे कोई कार्रवाई करनी है, इस बीच में अगर आज के बाद से किसी प्रकार का जान माल का हमला पहले भी कर चुके हैं, अगर आज के बाद होता है तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी आगरा प्रशासन और इन भूमाफियाओं की होगी। इन्हीं लोगों के कारण से ये सब चीज़ें पहले भी हुई थी और पूरा धरना दूंगा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक अपने धरने से हटने वाला नहीं। तो दोस्तों, हमारे साथ दर्शकों ये कपिल वाजपेयी थे जो लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं। जॉन्स मिल का जो प्रकरण है वो बहुत बड़ा प्रकरण था, इस आगरे की तमाम मीडिया ने इसकी सुर्खियां बना था, जिसके बाद से कई बार इस पर जांच रिपोर्ट आई, पर जांच रिपोर्ट के नतीजे सिफर रहे। कई सारे विभाग अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम, राजस्व और पुलिस महकमा भी शामिल है। उनका कहना है कि इस जगह पर इतने हेक्टेयर या इतने बीघा जमीन इन डिपार्टमेंट की है, पर जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने आवाज़ उठाई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस पूरे मामले को लेकर बैठेंगे, धरना देंगे और जब तक प्रशासन इनकी बात नहीं सुनेगा तब तक ये धरना ऐसे ही चालू रहेगा। और कपिल वाजपेयी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रातः दर्पण न्यूज़ में आए, अपना समय दिया। बाकी कल के धरने की विस्तृत कवरेज प्रातः दर्पण न्यूज़ पे लगातार की जाएगी। इस पूरे मामले पर दर्शकों बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार।